नमस्कार सभी साथियों को हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में हमने 21 और 22 के क्वेश्चन करे थे। आज भी हम दूसरा सेट करेंगे। पहला सेट हमारा हो गया है, दूसरा सेट हम करेंगे जो 30/9/2022 को पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर चुके हैं, आज सेकेंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है हमारे क्या है कि व्याख्या सहित क्वेश्चन है। अगर जिस क्वेश्चन की व्याख्या महत्वपूर्ण होगी उसको कराएंगे, जिस क्वेश्चन की व्याख्या महत्वपूर्ण नहीं होगी तो उसे सिर्फ हम क्वेश्चन में ही रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र को। आज के शस्त्र का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे के जो निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम पूछा है। क्या पूछा है? सही अनुक्रम पूछा है। तो सबसे पहले इसमें है सागर मुद्रा, फिर सागर मुद्रा, नदी की बाग पर छाया, आंगन के पार द्वार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो है वो कौन सा आएगा? इसमें जो सबसे पहले आएगा वो कौन सा हमारा आएगा? तो ये हो जाएगा हमारा सबसे पहले आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार जो है ये हमारा किस वर्ष का है? ये जो है हमारा 1961 का है। कब का है? 1961 का है। उसके बाद हमारा क्या आएगा? सागर मुद्रा। तो सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा हमारा ए। सागर मुद्रा 1970 का है। और फिर आएगा हमारा पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। इसमें जो है ये कब का है? ये 73 का है, 1973 का। फिर आएगा नदी की बांक पर छाया। इसका समय जो है वो क्या है? 81, यानी 1981। तो सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा हमारा ए। तो सी किस ऑप्शन में आ रहा है? वो हमारा सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, वो है हमारा ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? कि छायावाद के बारे में सही कथन कौन सा है? छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था। रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हमारा है वो होगा कि छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत ही रहा है। उसके बाद है मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा सी और डी। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं प्रेम चाहती है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी जो है परीक्षा नहीं प्रेम चाहती है? परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम जो है अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर बनाता है। उपर्युक्त संवाद जो है गोदान में है और किन पात्रों के मध्य हुआ है? मालती और मेहता के, धनिया और होरी के, झुनिया और गोबर, गोविंदी और खन्ना। तो ये जो है बात किसके मध्य हुई है?
ये बात कौन किससे कहता है? ये बात जो है मालती कहती है मेहता से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा? ये है इस क्वेश्चन की व्याख्या। इसमें जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? गोदान उपन्यास का यह संवाद था। 1936 में गोदान उपन्यास प्रकाशित हुआ। इसके पात्र हैं गोदान के होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, दातादीन, गोविंदी, खन्ना और राय साहब। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्या है क्वेश्चन? कि मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है। क्या वर्णित है? यानी मानस का हंस जो उपन्यास है इसमें रचना क्या है? राम और काम का द्वंद्व, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति, काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। यानी इसमें विशेषताएं जो हैं वो क्या हैं? तो इस क्वेश्चन के हमारे सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कि राम और काम का द्वंद्व है, इसमें पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति है। तो इसमें जो सही होगा वो हो जाएगा हमारा ए और बी। ए और बी हमारा सी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। मानस का हंस है, इसका समय क्या है? 1972 ईस्वी। इसके लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। यह तुलसीदास के जीवन एवं व्यक्तित्व पर आधारित है। अमृतलाल नागर के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं कौन कौन से? महाकाल 1947, सेठ माकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और वृष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 का उपन्यास है। एकदा नैमी शरणाए 1972 का है। नच्चे बहुत गोपाल 1978 का है। खंजन नयन 1981 का है और बिखरे तिनके 1982 का है। करबट 1985 का और पीढ़ियां 1990 का। तो ये हो गए हमारे अमृतलाल नागर के महत्वपूर्ण उपन्यास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौण कल्पना की है? अचेतन, संगठन, अनैच्छिक या विघटन। तो सिर्फ गौण कल्पना की विशेषता है वो कौन सी है? तो वो है हमारी विघटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। कल्पना के भेद जो हैं वो किसने बताए हैं? कल्पना के जो भेद हैं वो बताए हैं कालरिज ने। किसने? कालरिज ने जो है कल्पना के दो भेद किए हैं। कौन से? मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय जो रहा है वो क्या है? उदात्त प्रेम, लौकिक संस्कृति का सजीव और रसासिक्त आंकन, वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास, ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट की जो आत्मकथा थी उसके केंद्रीय बिंदु या विषय जो था वो क्या था? तो इसका सही आंसर होगा उदात्त प्रेम और लोक संस्कृति का सजीव और रस सिक्त आंकन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ए और बी। ए और बी हमारा किस ऑप्शन में है? ए और बी जो हमारा है ए ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन?
बाण भट्ट की इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो थी वो किस लेखक की थी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इसके पात्र हैं जो बाण भट्ट, निपुणिका जो है उसे न्यूनिया नाम से भी जानते हैं। चारुचंद्र लेख ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। 1963, पुनर्वा 1973, अनाम दास का पोथा 1976। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। उपयुक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, मित्रों मरजानी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा जिंदगी नामा। यह जो बात है वो किस उपन्यास में कही गई है? जिंदगी नामा उपन्यास में कही गई है। जिंदगी नामा के रचनाकार जो हैं वो कौन हैं? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती के अन्य उपन्यास हैं, औपन्यासिक उपन्यास हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे मित्रों मरजानी 1967 का है, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 का है, दिलो दानिश 1973 का है और समय सरगम 2000 का है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कुछ काव्य जो हैं, कुछ पूरा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, चलो ऑप्शन बाद में देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे विलियम्स जो है, इनका कथन क्या है? इनका जो कथन है वो है, विलियम वर्ड्सवर्थ का कथन है कि गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। टी.एस. इलियट का क्या कथन है कि सच्ची आलोचना का लक्ष्य कभी नहीं कविता है। आइए रिचर्ड का क्या है? तो इनका है कि मन आवेगों का तंत्र है। कॉलरिज का क्या है कि गौण कल्पना वस्तु और रूप में संगीत स्थापित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ए का 4 और बी का पहला। ए का 4 बी का पहला जो है हमारा किस ऑप्शन में आया है? तो ये रहा है हमारा सी ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की ये रही व्याख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहले हम पंक्तियां देख लेते हैं कि यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसीलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। कामायनी के बारे में उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? ये जो बात कही गई है ये किस आलोचक ने या की है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, गजानंद माधव मुक्तिबोध, प्रेम शंकर। तो ये बात जो कही है वो कही है जयशंकर प्रसाद ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कामायनी महाकाव्य में जो है कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य, आनंद। इन्हें 15 सर्गों को याद रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में क्रम से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि मेरठ में सर्व सुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथा कौन सी है?
बामा शिक्षक, भाग्यवती, निस्सहाय हिंदू, देवरानी जेठानी की कहानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है इस क्वेश्चन की व्याख्या, एक बार देख लेते हैं। देवरानी जेठानी जो है वो एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। किसका है? गौरी दत्त का, पंडित गौरी दत्त का। इसका प्रकाशन वर्ष है 1870। डॉक्टर गोपाल राय ने इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। किसने माना है? डॉक्टर गोपाल ने। जबकि बामा शिक्षक 1872 का है। 1870 ये, 1872 ये जो है ईश्वरी प्रसाद का है। और भाग्यवती जो है वो किसका है? 1877 है। इसके फुल्लौरी, श्रद्धाराम फुल्लौरी का है। निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी का है। लेखक हैं राधा कृष्ण दास। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? कि सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। कुछ रचनाएं दी गई हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं, तो हमें इनको सुमेलित करना है। जैसे महाकवि की तर्जनी किसकी रचना है? तो महाकवि तर्जनी जो है ये कुबेर नाथ की रचना है। अबारा भीड़ के खतरे जो है वो किसकी रचना है? अबारा भीड़ के खतरे जो है हरिशंकर परसाई की है। आस्था और सौंदर्य किसकी है? आस्था और सौंदर्य है रामविलास शर्मा की। राह किनारे बैठ शरद जोशी की है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? पहले का महाकवि जो है, महाकवि की तर्जनी कुबेर नाथ की रचना थी, तो पहले का थर्ड ही मिलते ही हमारा आंसर मिल गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय हैं। क्या हैं? आत्मसमर्पण, पिता की हत्या का प्रतिशोध, प्रसन्न प्रेम, पुरुष की निर्कुंसता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय हैं। क्या हैं? आत्मसमर्पण और पिता की हत्या का प्रतिशोध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए और बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इसका सही, अरे ये क्या हो गया, गलती से हो गया। आत्मसमर्पण नहीं, पिता की आत्महत्या का प्रतिशोध नहीं, इसमें जो है वो है हमारा, क्या हो रहा है हमसे, आकाशदीप में जो वर्ण विषय है वो है पिता की हत्या का प्रतिशोध और प्रसन्न प्रेम। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा हमारा बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आकाशदीप जो कहानी है इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। इसका प्रकाशन जो है 1929 ईस्वी में भारतीय भंडार इलाहाबाद से हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोबे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोबे। इस कविता के प्रपाद्य जो है वो क्या है? जैसे इसमें सही क्या है? संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं। आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखी थे। कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसीलिए उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो होगा कि कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसीलिए उसमें इनसे मुक्त होने की तड़प थी, और दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। तो इसका राइट आंसर होगा सी और डी। सी और डी हमारा किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो ये जो है हमारा मिल रहा है सी ऑप्शन में। किस में? सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भाषा जो है आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा है जो आर्य भाषाओं में नहीं है? यूनानी, लैटिन, प्राकृत, तुर्की। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा तुर्कीय। तुर्की जो है आर्य भाषा में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण। अभिकथन जो है वो क्या है हमारा? पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन देखेंगे। अभिकथन है कि उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? कारण जो है क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची और परिवर्तनशील है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा ए। ए और आर दोनों सही है। आर जो है वो ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। कौन सी? नीड़ का निर्माण फिर, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा आज के अतीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, परीक्षा गुरु किस उपन्यास से संबंधित है? किस पात्र से है? देवरानी जेठानी की कहानी जो है इसमें कौन सा पात्र है? शेखर एक जीवनी में कौन सा पात्र है? गोदान में कौन सा पात्र है? तो परीक्षा गुरु से संबंधित जो है वो है लाला मदन मोहन। देवरानी जेठानी की कहानी से संबंधित जो पात्र है वो है सर्वसुख लाल बनिया जो है। शेखर एक जीवनी से शारदा संबंधित है, गोदान से गोविंदी। तो पहले का बी और दूसरे का थर्ड। क्या हमारा सही आंसर होगा? ए। ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? इस प्रैक्टिस सेट में जो होते हैं हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं, 10 पैसेज के होते हैं, 90 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें जो है हम 50 क्वेश्चन तक ही करेंगे, क्योंकि 90 क्वेश्चन करेंगे तो सत्र बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इससे हम 50 क्वेश्चन ही रखेंगे और नेक्स्ट जो 40 बचेंगे उसको नेक्स्ट सत्र में कर लेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। आज्ञा, राय, सर्व, स्वामी। जो तत्सम नहीं है वो है राय। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 19 नंबर क्वेश्चन है कि आए जोग सिखावन पांडे पद से संबंधित सही तथ्य जो हैं वो क्या हैं? गोपियां खुश होकर कहती हैं कि पंडित जी हमें ज्ञान देने के लिए आए हैं। हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। दूध, घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए हैं। इसमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा बी, कि हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। उसके बाद सही होगा हमारा सी, कि दूध, घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। तो ऑप्शन में हमारा बी और सी किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे पहले प्रसिद्ध जायसी हुए उनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है।
तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त मत जो है वो किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का, विजय देव नारायण शाही का, रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा कि धरती धन्ना अपना। धरती धन्ना अपना 21 नंबर क्वेश्चन है, उपन्यास आधारित है। जैसे उपन्यास जो है किस वर्ण विषय पर आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, दलित जीवन पर, स्वाधीनता आंदोलन पर, आपातकाल पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो धरती धन्ना अपना जो है वो हमारा किस वर्ण विषय पर है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर और दलित जीवन पर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए और बी। ये हमारा सी ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। इसके लेखक कौन है? धरती धन्ना अपना के इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र। ये प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं यादों का पहाड़ 1966, आधा पुल 1973, कभी न छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर कंकर 1976, टुंडा लाट 1978, घास गोदाम 1975, नरक कुंड में बास 1994, लाट की वापसी 2000, जमीन तो अपनी थी 2001 की रचना है। ये हैं जगदीश के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अबारा मसीहा में शरद चंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया? देवा, नंदपुर, भागलपुर, बसंतपुर, कृष्णपुर। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देवानंदपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा कि काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भाव धाम। उपयुक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने क्या इसके बारे में क्या कहा? निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया, प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया, निराशा और कुंठा को महत्व दिया, काम का गर्हित बताया। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ये जो पंक्ति थी वो किसकी थी? कामायनी की। अगला क्वेश्चन हमारा है। क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित अस्तित्ववादी चिंतकों में से किसने सुपरमैन की कल्पना की? कीर्कगार्ड, सार्त्र, फ्रीडरिक नीत्शे, अल्बर्टो कामू। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? फ्रीडरिक नीत्शे। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि परिवर्तन जो कविता है इसमें पंत के अनुसार परिवर्तन जो हुआ है वो किस में हुआ है? नायक में, नर्तक में, निर्देशक में या विदूषक में? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा नायक में। तो इसका सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन, दूसरा कारण। 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका अभिकथन देखते हैं हम। अभिकथन हमारा है कि देरिदा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी है। कारण है क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसीलिए पाठ के अर्थ का सामान्यीकरण
संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा ए आर दोनों सही है। आर जो है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि तमस उपन्यास जो है इसमें वर्णित है, किसमें वर्णित है, इसकी विशेषता क्या है, ये पूछा गया है कि तमस उपन्यास में विशेषता क्या है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन की पृष्ठभूमि, सांप्रदायिक विद्वेष, अंग्रेजों की दयनीय स्थिति। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विभाजन की पृष्ठभूमि और सांप्रदायिक विद्वेष। तो इसका सही आंसर होगा बी और सी। ऑप्शन देखते हैं हमारा, ऑप्शन में बी और सी किस में है? तो बी और सी हमारा सिर्फ एक ऑप्शन में है, वो है हमारा डी। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। तमस जो है ये किसका उपन्यास है? ये जो है भीष्म साहनी का है। किसका है? भीष्म साहनी का। इनके अन्य उपन्यास हैं झरोखा 1967, कड़ियाँ 1970, बसंती 1980, मायादास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलिमा नीलोफर 2000 की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के संग्रहों का क्रम क्या है? लागो रंग हरी, परंपरा बंधन नहीं, आंगन का पंछी और चितवन की छां। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा चितवन की छां। ये जो है इसका समय है 1953। उसके बाद आएगा हमारा आंगन का पंछी। आंगन का पंछी का समय है 1963। फिर जो है हमारा आएगा परंपरा का बंधन नहीं, इसका है 1976। फिर लागो रंग हरी, इसका समय है 1985। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी सी बी ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजा निर्वसिया कहानी के पात्र जो हैं वो कौन हैं? महेश पांडे, बच्चन सिंह, सरदारी लाल, जगपति। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? राजा निर्वसिया कहानी के जो पात्र हैं वो कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा बच्चन सिंह और जगपति। ये जो हमारे किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? राजा निर्वसिया कहानी जो है ये कब की है? 1957 की। ये इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर। इसके अन्य पात्र हैं चंदा, दयाराम भटियारिन आदि कमलेश्वर राजा निर्वसिया के पात्र हैं। कमलेश्वर की अन्य कहानियां हैं जैसे कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002 की रचना है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। कछुआ धर्म, उसने कहा, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। तो चंद्रधर शर्मा की कहानी नहीं है। रचना जो है चंद्रधर शर्मा की है पर कहानी नहीं है। तो ये किसकी है? ये जो है वो है हमारा कछुआ धर्म। कछुआ धर्म जो है ये निबंध है। किस निबंध? ये जो है निबंध है, बाकी सभी कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। अंधेरे में,
दूसरी दुनिया, पिछली गर्मियों में, बादलों के घेरे। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा बादलों के घेरे में। तो इसका सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? निर्मल वर्मा की अन्य कहानियां हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे जलती झाड़ी 1965, बीच बहस में 1973, कत्वे और काला पानी 1983, परिंदे 1960। बादलों के घेरे जो है 1980 की रचना है और किसकी है? कृष्णा सोबती की है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? राग दरबारी, अंधेरे बंद कमरे, बाणभट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल। तो सबसे पहले जो है इसमें क्या आएगा? सबसे पहले जो है वो आएगा हमारा बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा का समय है 1946 1946 है। उसके बाद जो है हमारा मैला आंचल, इसका समय है 1954। फिर आएगा हमारा अंधेरे बंद कमरे 1961 में। फिर आएगा राग दरबारी, इसका समय है 68। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले सी किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है कि समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों के तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। उपर्युक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? कविता क्या है? भाव या मनोविकार, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, तुम चंदन हम पानी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भाव या मनोविकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। ये किसका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि जे ही ना मित्र दुख होय दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। उपर्युक्त चौपाई का अर्थ क्या है? जो मित्रों के दुख से दुखी होता है उसे देखना भी पाप है। उसके बाद है मित्रों के दुख से दुखी होना उचित होते हुए भी जरूरी नहीं। मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो। मित्रता का निर्वहन ना करने वालों को देखना भी पाप है। तो इसका राइट आंसर जो है इस चौपाई का जो अर्थ है वो क्या है? इसका जो अर्थ है वो है ए। जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है। और इसका डी, इसका जो ए और डी सही है कि मित्रता का निर्वहन न करने वालों को देखना भी पाप है। तो ए और डी हमारा किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शाब्दी व्यंजना के प्रकार हैं। आर्थी व्यंजना, लक्षणामूला, अभिधामूला, लक्ष्य संभव। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? लक्षणामूला और अभिधामूला। तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में से आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपादेय नहीं है? फिलेबुस, फ्रेदुस, इयोन और रिपब्लिक। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फिलेबुस। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 37 है, अभिकथन और कारण वाला है। इसका अभिकथन जो है वो क्या है?
कि संस्कृति में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है। कारण जो है, क्योंकि स्त्री सांस्कृतिक पितृसत्तात्मक संस्कृति से भिन्न अभिधान है। तो इसका राइट आंसर होगा ए आर दोनों सही है। आर जो है ये की सही व्याख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि नीरब मुरली करलब चुप अलिकुल थे बंद नलिन में कालिंदी बही प्रणय की इस तरह तन्मय हृदय पुलिन में उपर्युक्त छंद से संबंधित सही भाव क्या है, यानी इसका अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा ए और बी कि दुखी और अंधकारमय हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी। प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। बाकी हमारा सी और डी जो है नहीं सही है। तो ये और बी हमारा किस ऑप्शन में है, तो ये जो है हमारा बी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा है। 39 नंबर क्वेश्चन है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। ये पंक्ति जो है वो किसकी है, ये पंक्ति जो है वो किसकी है कि मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। तो ये जो पंक्ति है वो है रामधारी सिंह दिनकर की। उसके बाद है वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं। ये किसकी पंक्ति है, धूमिल की है। उसके बाद है क्योंकि बहना रेत होना हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। बहना रेत होना ये जो पंक्ति है वो किसकी है, वो है हमारे आगे की। उसके बाद सब चुप साहित्यिक चुप और कवि जन निर्वाक चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप, ये जो है मुक्तिबोध की पंक्ति है। तो इसका सीधे व्याख्या ही देख लेते हैं। ये इसकी व्याख्या है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि यह कथन शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास सम्मिलित रूप में काव्य हेतु है निम्नलिखित में से किसका कथन है। हेमचंद्र का, मम्मट का, दंडी का और विश्वनाथ का। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मम्मट का। तो इसका सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि युगों के अनवरत प्रभाव में बड़े बड़े साम्राज्य बह गए, संस्कृतियां लुप्त हो गईं, जातियां मिट गईं, संसार में अनेक असंभव परिवर्तन संभव हो गए, परंतु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि की ब्रजलेखनी से अंकित आदृष्टि लिपि नहीं धुल सकी। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसके सही आंसर है वो हो जाएगा, ये कथन जो है वो किसका है, महादेवी वर्मा का। ये जो पंक्तियां हैं वो किससे ली गई हैं, श्रृंखला की कड़ियां से। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है। पौन चलत वह दे बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गवावे, वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। इस पहेली का सही उत्तर क्या है, स्त्री, ताला, नाली, आग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 43 है कि रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें जो हैं सही हैं। हमारा पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, ये है
कि गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणिक्य देकर गौरी को बंदी ग्रह कराया। उसके बाद कि खिज्र खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मुक्त किया। दूसरा है कि सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को सम्मान करके उसके घर भेजा। चौथा है कि पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणिक्य देकर गौरी को बंदी ग्रह करवाया। उसके बाद सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को सम्मान उसके घर भेजा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ए और सी। तो इसका सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं। कौन किससे संबंधित है? जैसे हरिशंकर परसाई, इनकी रचना कौन सी है? भोला राम का जीव, जो हमारे सिलेबस में है, नेट जेआरएफ के सिलेबस में है। उसके बाद है हरिशंकर बच्चन की कौन सी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। हादसे किसकी है? रमणिका गुप्ता की। तो ए का 4 और बी का पहला किस ऑप्शन में है? तो ये जो है हमारा राइट आंसर होगा सी। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पाग बांध, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसमें भी सुमेलित करना है। पंग बंद घुघुरुचा गच्छारी, ये किसकी पंक्ति है? ये जो है ये किसकी है? मीरा की पंक्तियां हैं। बहुविध चित्र बाण्या के हरि रच्यो कीड़ा रास, ये किसकी है? ये जो है कबीर की पंक्ति है। ते ही दुख भय परास निपाते, ये किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी की। काहे को गोपीनाथ कहावत, ये सूरदास की है। तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा किस ऑप्शन में है हमारा? तो ये है हमारा बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से भिखारी दास की जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? काव्य निर्णय, अंग दर्पण, श्रृंगार निर्णय, रस पीयूष निधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय जो है भिखारी दास की रचनाएं हैं। किस ऑप्शन में है? केवल ए में। तो इसका सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? भिखारी दास जो हैं हमारे रीत काल के कवि हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे रस सारांश, छंदव पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका। अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है कि पहले घन आनंद सींच, सुजान कही बतियां आती प्यार पागी, अब लाए वियोग की लाए बलाए बढ़ाए बिरसी दागिनी दगी, अखियां दुखियारिन कुबनी परिना कहू लगे कौन घरीसू लागी, मति दौरी ठगी न लहे ठीक ठौर अमोही के मोह मिठास ठगी। इसमें से कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, विप्सा, अनुभूति। तो
तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए मकलंकार। तो इसका सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाच्यार्थ के अर्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता? निश्चित अर्थ, मुख्यार्थ, अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ, अन्य अर्थ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अन्य अर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है एक कहानी यह भी परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य हैं। कौन से सही तथ्य हैं? स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति, भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण, पुरुष बर्वश्च की चुनौती, स्त्री की पक्षधरता का निषेध। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण और पुरुष बर्वश्चवाद की चुनौती। इसका राइट आंसर होगा बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन पे 50 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। आलस्य क्या कह रहा है? देवसेना ने क्या कहा, गांधारी ने क्या कहा और भिस्ती ने क्या कहा? आलस्य कहता है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के जाना नहीं अच्छा। देवसेना की पंक्ति है, देश की दुर्दशा निहारोगे तो डूबते को कभी उभारोगे। गांधारी का जो कथन है वो क्या है कि मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा वो मूर्ख जय उधर होगी। भिस्ती का कथन है कि बकरी को क्या पता था कि मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ ना कहेगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ए का चौथा और बी का पहला। किस ऑप्शन में है? ए का चौथा और बी का पहला जो है हमारा ए ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। तो आज के सत्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का।